बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। ओम नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के चरणों पर माथ रखकर और नव बुद्धों की छाती पर लात रखकर आज का ये वीडियो बनाया जा रहा है। साथियों, मैंने ऐसा क्यों बोला है इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ, क्योंकि बौद्ध मत सनातन का ही एक अंश है और भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, महादेव, गौरी, गणेश ये सभी सनातनी इष्ट देव हैं। दिल्ली में पिछले दिनों आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्री रहे एक नेताजी ने 10,000 लोगों को साथ में लेकर एक शपथ ली। उस शपथ में उन्होंने कहा कि मैं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को इष्ट नहीं मानूंगा, भगवान शिव जी को, ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना स्वामी नहीं मानूंगा, भगवान नहीं मानूंगा, और गौरी गणपति की पूजा अर्चना आराधना नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन में भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए आदर्शों का निर्वहन करूंगा, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारूंगा और उसी के हिसाब से ही अपना जीवन यापन करूंगा। तो साथियों, मैंने जो अभी वीडियो की शुरुआत में शब्द कहे कि भगवान बुद्ध के चरणों में माथ रखकर और नव बौद्धों के छाती पर लात रखकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। क्योंकि क्यों बनाया जा रहा है इसके बारे में आगे बताता हूँ। साथियों, ये बात सभी को पता है कि भारत में और पूरी दुनिया में जो बौद्ध मत चल रहा है वह बौद्ध मत सनातन का ही एक अंश है। भगवान बुद्ध उसी तरह सनातन में पूजनीय है जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, महादेव, गौरी, गणपति, महालक्ष्मी, महासरस्वती जैसे परम आदरणीय, परम आधार्य देवी देवता पूजनीय हैं, उसी तरह से भगवान बुद्ध भी हमारे पूजनीय हैं। हम सनातनी हैं, इस बात का हमें गर्व है। तो साथियों, ये भी बात सभी को पता है कि बौद्ध मत के जितने भी ग्रंथ हैं वे सभी सनातनियों के भी आदरणीय ग्रंथ हैं और उनमें जो सिद्धांत, जो नियम, जो कायदे कानून भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए हैं वे सारे के सारे सनातनी शास्त्रों में भी मिलते हैं। अच्छा साथियों, एक बात सबसे बड़ी देखने की ये है कि भगवान बुद्ध ने जिस तप से, जिस साधना से, जिस पूजा पद्धति से, जिस आराधना पद्धति से आत्मज्ञान की प्राप्ति की थी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था, तत्व ज्ञान पाया था, वह पूजा पद्धति, वह ध्यान विधि, वह योग विधि भी सनातन का ही एक अभिन्न अंग है। तो इन डेढ़मती वाले कुटिल कपटी लोगों से मैं इसलिए इस तरह से कर्कशतापूर्वक बातें कर रहा हूँ क्योंकि जिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश का ये अपमान कर कर, जिन भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और गौरी गणेश का अपमान कर कर ये बुद्ध को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, भगवान बुद्ध ने कभी भी इनका अपमान अपने जीवन काल में नहीं किया। मैं अपने निजी जीवन में भगवान बुद्ध का स्वयं भी बहुत आदर करता हूँ, क्योंकि भगवान बुद्ध के जीवन से मैं स्वयं भी बड़ा ही प्रभावित हूँ। वे पूरे संसार में, सारे संसार में एकमात्र ऐसे ब्रह्मज्ञानी, ऐसे ब्रह्मवेत्ता, ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष हुए जिन्होंने स्वप्रेरणा से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति की, स्वप्रेरणा से ही उन्होंने स्वयं तप करके आत्मज्ञान, तत्वज्ञान प्राप्त किया, ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया, निर्वाण प्राप्त किया। जिसे बौद्ध मत में निर्वाण कहा जाता है उसे हमारे यहाँ आत्मज्ञान की प्राप्ति कही जाती है। ऐसे ईश्वर प्राप्ति, ब्रह्मज्ञान जैसे शब्दों से भी संज्ञा दी जाती है। तो साथियों, वीडियो में आगे चलता हूँ। जब इन्होंने सारे सनातनी इष्ट देवताओं को और देवियों को ना मानकर भगवान बुद्ध को ही मानने की कसम खाई और भगवान बुद्ध के ही आदर्शों पर चलकर अपना जीवन यापन करने की कसम खाई है, तो मैं इनको ये बता देना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध
न सनातन से बाहर हैं और न भगवान बुद्ध के जितने भी ग्रंथ हैं, जो बौद्ध मत की परंपराएं हैं, जो बौद्ध मत के ग्रंथ हैं, जो बौद्ध मत के सन्यासी हैं, वे सारे के सारे सनातन में ही समावेशित हैं। इन नालायकों को, इन मूढ़मतियों को, इन कपटियों को, इन दुष्टों को इस बात का पता होना चाहिए कि भगवान बुद्ध सनातन का एक अभिन्न अंग है। और जिन वामपंथियों, जिन विधर्मियों की बातों में लगकर ये यहाँ पे इस तरह का कपट कर रहे हैं, इस तरह के नौटंकियाँ और नाटक कर रहे हैं, ये सारे के सारे नाटक यहाँ पे ध्वस्त होने वाले हैं। क्योंकि ये भारत देश है। भारत का एक एक बच्चा भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री राम को, भगवान बुद्ध को, भगवान महावीर को, भगवान गणेश को, गुरु नानक देव जी को, गुरु गोविंद सिंह जी को एक समान आदर करता है, एक समान उनका सम्मान करता है और एक समान ही सब में आस्था रखता है। और जिन कपटियों की बातों में लगकर ये इस तरह का रायता फैला रहे हैं, मैं उनके बारे में भी इनको एक ही सलाह देना चाहूँगा कि ये लोग कभी किसी के हुए नहीं हैं और ये लोग तुम्हारे भी नहीं होंगे। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा इतिहास खोद कर देखता हूँ, मैं इतिहास खोद कर दिखाता हूँ कि इन्होंने जिसका साथ लिया है उसको इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा है। सन 1947 में, 1946 और 47 के सेशन में हमारे देश में दो बड़े दलित नेता होते थे, एक बाबा साहब अम्बेडकर और एक योगेंद्र नाथ मंडल। तब मिस्टर जिन्ना ने योगेंद्र नाथ मंडल को बड़े बड़े प्रलोभन दिए और पाकिस्तान निर्माण करवाने में सहयोग की अपेक्षा रखी। योगेंद्र नाथ मंडल उनकी बातों में आ गए और पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ, पाकिस्तान निर्माण होने के 1.5 साल बाद जिन्ना की मौत हो गई। 1.5 साल से 2.5 साल के बीच में उन्हें इतना प्रताड़ित कर दिया गया, इतना परेशान कर दिया गया कि वे एक दिन भी पूर्वी पाकिस्तान में और ज़्यादा नहीं बिता पाए। यहाँ भारत में आकर एक गुमनामी के जीवन को जिया और उसके बाद एक गुमनामी की मौत ही मरे। वहीं बात की जाए बाबा साहब अम्बेडकर को, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उनकी बातों को नकार दिया, उनके प्रलोभनों में नहीं आए। तो बाबा साहब अम्बेडकर को हमारे देश में बड़ा सम्मान मिला, बड़े पद मिले, बड़ी गरिमामय और बड़े ही प्रभावपूर्ण जीवन को उन्होंने सफलतापूर्वक यापन किया। और मृत्योपरांत भी आज हमारे समाज में, हमारे जीवन में और हमारे दिलों में भगवान की तरह छवि बनाकर आज भी वे विद्यमान हैं। साथियों, अफ़गानिस्तान का वह क्षेत्र जो अभी तालिबान से थर्रा रहा है, तालिबान में जहाँ लोगों को पकड़ पकड़ कर उनको खंभों से टांगा जा रहा है, पेड़ों से टांगा जा रहा है, गोलियां मारी जा रही हैं, तोपों से उड़ाया जा रहा है, बम बरसाए जा रहे हैं, यह अफ़गानिस्तान कभी बौद्ध क्षेत्र हुआ करता था। दोस्तों, जिन कपटियों ने, जिन नालायकों ने दिल्ली में उस दिन शपथ ली, ऐसे ही नालायकों के कारण, ऐसे ही कपटियों के कारण, ऐसे ही धूर्तों के कारण वह पूरा का पूरा क्षेत्र आज सनातन के हाथों से जा चुका है और उस विचारधारा के अधीन हो गया है जिस विचारधारा से आज सारा संसार परेशान है। ध्यान दीजिए कि मैं विचारधारा का कह रहा हूँ, लोगों का नहीं, क्योंकि लोग वही हैं जो कभी सनातन को मानते थे, कभी बौद्ध मत में मानते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे और अपने अपने इष्टों का पूरा सम्मान करते थे, अपने इष्टों की पूजा करते थे और दूसरों के इष्टों का सम्मान करते थे। लेकिन इन्हीं के जैसे कुछ कपटियों ने, कुछ कुटिलों ने लोगों के बीच में फूट डाली और फूट डालकर आज क्या स्थिति है वहाँ की आप सभी जानते हैं। वहाँ पे स्थित बौद्ध स्तूपों को, बौद्ध प्रतिमाओं को, बड़े बड़े बौद्ध तीर्थों को सरेआम तोपों से उड़ाया जाता है, बमों से उड़ाया जाता है, पकड़ पकड़ कर विधर्मियों की हत्याएं की जाती हैं और कोई वहाँ पे आवाज़ उठाने वाला बचा नहीं। तो साथियों, यही का यही प्रयोग ये लोग आज भारत में कर रहे हैं। आज भगवान बुद्ध के नाम लेकर और क्षमा कीजिए,
और बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर एक समाज के बहुत बड़े तबके को, एक बहुत बड़े वर्ग को, जो सनातनी समाज का अभिन्न अंग है, उसे ये सनातनी समाज से काट रहे हैं। यह वही कुटिलता कर रहे हैं जो कभी योगेंद्र नाथ मंडल जी के साथ में मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। हमें ऐसे प्रपंच कार्यों के बहकावे में नहीं आना है, हमें ऐसे कपटियों की बातों में नहीं लगना है। दोस्तों, ये समय चल रहा है स्वाभिमान के साथ खड़े होने का, एकता के साथ आत्मनिर्भरता के सोपान पर चलने का। हमें इस समय में किसी की बातों में ना आकर अपने लक्ष्य पर अपनी दृष्टि जमाए रखनी है, अपने लक्ष्य को अपनी नज़रों में रखना है और फिर एक बार स्वाभिमान के साथ खड़े होकर सारे विश्व में अपने देश का और अपने सनातन का गर्व से सिर ऊंचा करना है। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। जिस शपथ ग्रहण में इन लोगों ने सनातनी इष्टों का अपमान किया और सनातनी इष्टों का नाम लेकर इन्होंने शपथ ली कि हम आज के बाद इनको इष्ट नहीं मानेंगे, हम इनका पूजन नहीं करेंगे, उसी शपथ ग्रहण समारोह में इन्होंने कभी किसी दूसरे पंथ के, किसी दूसरी मान्यता के इष्टों का नाम नहीं लिया। इस बात से ये सिद्ध हो जाता है कि ये लोग फूट डालो शासन करो की नीति अपना रहे हैं। इनकी इस दुष्टता से, इनके इस कपट से हमें सावधान रहना होगा। ये सभी जानते हैं कि कपटी लोग अच्छे लोगों का रास्ता अधिक दिनों तक नहीं रोक सकते, लेकिन कपटी लोग हमारा समय अवश्य खराब कर सकते हैं और हमें इन सभी चीज़ों से बचकर अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त करना होगा, ताकि ये सारा विश्व और सारा समाज फिर से शांति को प्राप्त कर सके, फिर से यहाँ शांति स्थापित हो सके। इसी आशा के साथ कि मेरी कही हुई बातें आपको समझ में आई होंगी, और यदि आपको लगता है कि मैंने आपके शब्दों को आवाज़ दी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाने में मेरा सहयोग कीजिए। और हाँ, साथ ही साथ यह वीडियो उन धूर्तों तक अवश्य पहुंच जाना चाहिए जिन्होंने सनातन का और सनातनी देवताओं का अपमान कर कर भगवान बुद्ध को उनसे ऊपर दर्जे में बताया है। भगवान बुद्ध हम सभी के आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और इस बात का इन लोगों को ठीक तरह से भान होना बहुत आवश्यक है। अभी हमारे पास समय है, इसलिए हम इन्हें अच्छी तरह से समझा सकते हैं। इसी के साथ आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम, नमो बुद्धाय। आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।